हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम टू पोर्ट नेटवर्क के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। बढ़िया कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपका भाई। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर एच पैरामीटर आपको कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे 2 सर्किट गिवन है भाई। ये आपके पास पूरा नेटवर्क है, ये नेटवर्क है आपके पास जो हम देखते थे। ये पूरा का पूरा आपका नेटवर्क है जो एन ब्लॉक के साथ हम रिप्रेजेंट करते थे। ये उसका पोर्ट 1 है, ये पोर्ट 2 है। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें KVL अप्लाई कर देंगे। ये फर्स्ट लूप है, ये मेरा सेकंड लूप है। क्लियर। ये लूप नंबर 2 है। क्लियर। अगर करंट की बात करूँ, यहाँ से I2 आ रहा है, इधर से करंट I1 जा रहा है, इसका मतलब इसमें करंट कितना जाएगा, I1 प्लस I2। क्लियर। तो अप्लाई करिए KVL इन फर्स्ट लूप। तो क्या आएगा जल्दी से बताओ भाई, -V1 प्लस 3I1 प्लस 10I1 प्लस I2 बराबर 0। तो V1 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई भाई, 3 और 10, 13I1 प्लस 10I2। ये एक इक्वेशन बन गया मेरा। सिमिलरली सेकंड में अप्लाई करो भाई, -B2 प्लस 2I2। हाँ जी, करंट नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो -4I1। ये वोल्टेज सोर्स ही है, उसकी वैल्यू कितनी है, 4I1। मीन्स ये वोल्टेज सोर्स है, पोलैरिटी से पता चला करंट पे डिपेंड कर रहा है, मीन्स करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, राइट। तो नीचे वाली वोल्टेज कितनी हो जाएगी, +10I1 प्लस I2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो B2 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी भाई, जल्दी से बताओ, 10I2, 10 और 2 12 हो जाएगा, 10I1 और -4 6I1 प्लस 12I2। ये हो गया मेरा नंबर 2। अगर मुझे यहाँ पे क्वेश्चन होता Z पैरामीटर, तो Z पैरामीटर आपके पास आगे भाई B1 B2 इन टर्म ऑफ I1 I2 निकल गया, डायरेक्टली आपके पास Z पैरामीटर आ जाते। लेकिन क्वेश्चन है मेरा H पैरामीटर। H पैरामीटर के लिए हमने क्या निकालना है, B1 I2 इन टर्म ऑफ I1 एंड B2। क्लियर। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, दूसरे वाली इक्वेशन से I2। B1 यहाँ से निकाल लिया, B1 अब निकालना है I2। तो यहाँ से I2 निकालो जल्दी से, कितना आ जाएगा, I2 की वैल्यू आ जाएगी B2 -6I1। ये 6I1 इधर गया, अब इसके साथ 12 था, हम डिवाइड बाई 12 कर देंगे। जैसे ही डिवाइड बाई 12 किया, 6 के साथ 12 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई कितना बचेगा, 2। क्लियर। ये इक्वेशन मेरा A। देखो I2 मेरा निकल गया इन टर्म ऑफ I1 एंड B2। I2 निकल गया इन टर्म ऑफ I1 एंड B2। इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ हम इंटरचेंज कर लेते हैं, -1/2 I1 प्लस 1/12 B2। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर A बन गया। क्लियर। बस जब ये फाइनलाइज होगी आपकी इक्वेशन है, इसको जस्ट पहले में पुट करो, आपकी दूसरी भी फाइनलाइज हो जाएगी। V1 = 13 I1 प्लस 10 I2 की वैल्यू पुट कर दो भाई, 1/2 I1 प्लस 1/12 V2। समझ रहे भाई पॉइंट, इजी कंसेप्ट है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो 13 I1 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -5 I1, हाँ जी 5 और 6 प्लस 5/6 B2। मैंने कैंसिल कर दिया, राइट। अब इन दोनों को माइनस कर दो भाई, कितना आ जाएगा भाई, 8 I1 प्लस 5/6 B2। ये मेरी दूसरी फाइनलाइज इक्वेशन हो गई, V1 एंड I2 इन टर्म ऑफ I1 एंड B2। क्लियर। तो यहाँ पे I2, ये ऊपर वाली इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ भाई, 1/2 I1। बस जब लास्ट पे कंपेयर करना है वो आपने सही से करना है, ठीक है, उसमें गड़बड़ नहीं कर देनी। ऐसा ना हो कि पहले B2 वाला कोफिशिएंट लिख दो, ठीक है, फिर गलत हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से मेरे H पैरामीटर क्या आ जाएंगे, जल्दी से बताओ भाई, 8 5/6 -1/2 1/12। क्लियर है पॉइंट। तो ये पहले क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन जल्दी से अपने आप ट्राई करिए। इसमें T पैरामीटर आपने निकालने हैं। T पैरामीटर के केस में आपने क्या निकालना होता है, B1 B2 इन टर्म ऑफ B1 I1 इन टर्म ऑफ B2 I2, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे करंट डिवीजन देख लीजिए भाई कैसे होगी। ये एरो मेरा इस तरफ है, इसका मतलब इधर से करंट कितना आ रहा है, 2I1, इधर से कितना है I2, इसका मतलब यहाँ पे करंट कितना आएगा, 2I1 प्लस I2, ठीक है। उसमें से 2I1 फिर ऊपर चला जाएगा, इधर कितना बचेगा I2, इधर से कितना आ रहा है I1। अब नीचे दोनों सेम है, ऐसे निकलेंगे, इसका मतलब यहाँ पे कितना जाएगा I1 प्लस I2। अब इधर कितना चला जाएगा I1, इधर को कितना जाएगा I2।
क्योंकि किसी भी नेटवर्क की प्रॉपर्टी होती है जिस साइड से जितना करंट आएगा उतना ही वापस आएगा, समझ रहे हैं पॉइंट। ये जो वोल्टेज सोर्स होता है जितना करंट देगा उतना ही लेगा, करेक्ट हुई इतनी बात। तो अब जस्ट क्या है, केवीएल अप्लाई कर दीजिए भाई और बताइए आंसर कितना होगा। ये मेरी फर्स्ट लूप है, ये मेरी सेकेंड लूप है, क्लियर है भाई पॉइंट। तो जल्दी से बताओ, पहले में अप्लाई करो -B1, नेक्स्ट बताइए +8I1, नीचे वाला बताइए +2I1 +I2, करेक्ट हुई इतनी बात। अब बराबर है 0, तो वोल्टेज V1 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 10I1 +2I2। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गया भाई। अब सेकंड इसमें अप्लाई करो, जल्दी से इधर से स्टार्ट हो रहा हूँ -V2, हाँ जी आगे बढ़िए। मुझे तो वोल्टेज चाहिए ना, जो वोल्टेज यहाँ पे होगी वही यहाँ पे होगी, क्लियर। इसमें करंट देखो कितना आ रहा है 2I1 +I2 × 4 कर दो, ये वोल्टेज मिल जाएगी +4 × 2I1 +I2 प्लस, ये सारा काम खत्म हो गया, अब नीचे आ गया +2I1 +I2 बराबर कितना हो गया 0। तो B2 की वैल्यू कितनी आ गई, B2 = 8I1 और 2 10I1 +4I2 और 2I2 6I2 बराबर, सॉरी, तो अब ये चीज़ मेरे पास निकल कर आ गई। अब इसके लिए हमें क्या निकालना था B1I1, क्लियर, इन टर्म ऑफ B2I2। तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन जो है इसमें से हम क्या निकाल लेंगे I1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी B2 - 6I2 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा दोनों के 10। जब 10 करेंगे जो तो इसको काट कर कितना लिख देंगे 3/5। ये इक्वेशन तो आपकी फाइनल होगी भाई। I1 आपने निकाल दिया इन टर्म ऑफ B2 एंड I2, क्लियर। अब ए वाली इक्वेशन को इसमें पुट कर दो, तो V1 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 10I1 की वैल्यू कितनी है B2/10 - 3/5 × I2 +2 × I2, क्लियर है भाई पॉइंट। तो V1 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 के साथ 10 कैंसिल हो जाएगा, -10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3 6I2 +2I2, क्लियर। तो B1 की वैल्यू किसके इक्वल आ गया भाई B2 - 4I2। दिस इज इक्वेशन नंबर बी। ए को इसके नीचे लिख लेते हैं जस्ट कंपेयर करने के लिए, 1/10 V2 - 3/5 × I2, ये इक्वेशन ए थी। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो टी पैरामीटर मेरे पास किसके इक्वल आ जाएंगे भाई, टी पैरामीटर दैट इज इक्वल टू, जल्दी से बताइए भाई 1 - 4 1/10 - 3/5, क्लियर। मोस्टली स्टूडेंट यही करते हैं, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव जो साइन होता है वो टी पैरामीटर के स्टैंडर्ड में होता है, इसीलिए यहाँ पे हम नेगेटिव नहीं लेंगे। बस यही चीज़ का ध्यान रखना है इन केस ऑफ टी पैरामीटर, करेक्ट हो इतनी बात। तो आप इजीली कैसा भी क्वेश्चन कैसा भी हो, जस्ट KVL एंड KCL है, पूरा नेटवर्क KVL एंड KCL। अगर ये नहीं आता तो नेटवर्क नहीं आएगा, इसलिए KVL और KCL की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिए भाई, इसका जल्दी से अपने अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर आपने Z पैरामीटर निकालने हैं भाई। तो सबसे पहले करंट डिवीजन देख लें भाई क्या होगा। यहाँ से करंट I2 गया, I2 करंट में से 4B3 करंट इधर को चला गया, इसका मतलब इधर करंट कितना बचेगा I2 - 4B3, क्लियर। ये जो करंट सोर्स की वैल्यू है इस वाली वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है, राइट। अब मुझे एक चीज़ बताइए, इधर से करंट आ रहा है I1, इसका मतलब इधर से करंट कितना आएगा, यहाँ पे आ रहा है 4B3, और यहाँ पे करंट इस पोर्शन पे करंट कितना हो जाएगा I1 + 4B3, क्लियर। नीचे से करंट आ रहा है I2 - 4B3, इधर करंट आ रहा है I1 + 4B3। जब यहाँ पे आएगा दोनों करंट ऐड हो जाएंगे, ये +4B3 है, ये माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, I1 + I2 यहाँ पे बच जाएगा, I1 + I2, उसमें से I2 फिर इधर तरफ जाएगा और I1 मेरा इधर को आ जाएगा, क्लियर अभी पॉइंट। अब सिंपल नेटवर्क हो गया आपका, इसमें आप KVL अप्लाई करो, इसमें भी आप KVL अप्लाई करो। ये मेरी सेकंड लूप है, ये मेरी फर्स्ट लूप है, और सॉल्व करिए जल्दी से भाई। बताइए जी क्या होगा, अप्लाई KVL इन फर्स्ट लूप, -B1 ये वाली वोल्टेज कितनी होगी, इसमें करंट कितना है I1 + 2I1, क्लियर। अब नेक्स्ट पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो पॉजिटिव वैल्यू कितनी है
2I2 इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू गिवन है भाई। अगर रेजिस्टेंस होती तो करंट से मल्टीप्लाई करता, अब यहाँ पे वोल्टेज ही आपको गिवन है। अब जे वाली वोल्टेज लेनी है आपने, ये 1 इंटू I1 प्लस I2, तो सिंपल I1 प्लस I2 आ जाएगा इक्वल टू 0। सभी वोल्टेज आपकी आ गई है, तो V1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 2I1, 3I1 प्लस 3I2। ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई फ्रॉम लूप नंबर 1, राइट। अब सेकंड लूप में अप्लाई करिए जल्दी से भाई, माइनस V2, ये वाली वोल्टेज कितनी होगी, रेजिस्टेंस इंटू करंट, करंट कितना है I2 माइनस 4B3, तो प्लस I2 माइनस 4B3, नीचे करंट कितना है भाई I1 प्लस I2 और उसकी रेजिस्टेंस कितनी है 1, दैट इज इक्वल टू 0। तो B2 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई I2 2I2 I1 प्लस 2I2 माइनस 4B3, दैट इज नंबर 2। अब मुझे वैल्यू चाहिए भाई B3 की वैल्यू। B3 की वैल्यू कितनी है, रेजिस्टेंस इनटू करंट, ये जो वोल्टेज के क्रॉस ड्रॉप होंगे वही मेरी वोल्टेज B3 होगी, तो B3 की वैल्यू है I1 प्लस I2। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास तो सिर्फ B1 B2 या I1 I2 होता है ना, B3 तो नहीं होता, उसकी वैल्यू तो हमें निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे पुट कर देंगे भाई B2 इक्वल टू I1 प्लस 2I2 माइनस 4, B3 की वैल्यू कितनी है I1 प्लस I2, करेक्ट हो इतनी बार। तो V2 की वैल्यू निकालो जल्दी से, I1 प्लस 2I2 माइनस 4I1 माइनस 4I2। क्लियर, तो कितना हो जाएगा माइनस 3I1 माइनस 2I2, ये आ गया मेरे पास B2, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। जेड पैरामीटर निकालना था, मींस B1 B2 इन टर्म ऑफ I1 I2। एक इक्वेशन ये रहा आपका, सॉरी एक इक्वेशन आपका ये रहा, एक इक्वेशन ये रहा, दोनों को कंपेयर करेंगे तो जेड पैरामीटर मेरे पास क्या आ जाएंगे भाई, पहले B1 I1 I2 सीक्वेंस में है, ठीक है, 3 माइनस 2। क्लियर है भी पॉइंट, तो ये आपके पास Z पैरामीटर आ गए हैं। क्लियर, तो किसी भी क्वेश्चन से डरना नहीं है। ये जो डिपेंडेंट सोर्स है, यहाँ से कुछ स्टूडेंट घबरा जाते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट देखिए, अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको वोल्टेज की तरह ट्रीट करवाइए, अगर करंट सोर्स है तो करंट का उसका इफेक्ट ले लेंगे हम। क्लियर, तो सिंपल से क्वेश्चन थे। तो ये था भाई आपका कुछ बेसिक क्वेश्चंस। क्लियर, तो अब मैं नेक्स्ट आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन भेजूंगा, उसको भी आप ट्राई करना, और जिस क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। क्लियर, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।